अक्सर पूछा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आंसू क्यों आते हैं या फिर रोना क्यों आता है। एक तो एक ही सोल का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी या ऊर्जा तत्व या शक्ति जो कि दो शक्तियों में विभाजित है, जिनको डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बोला जाता है। आप सभी को पता है कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं। सोल हाफ पार्ट एक्चुअली स्टार्टिंग पीरियड में शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमारे सरफेस में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस, इश्यूज़, ट्रिगरिंग होना एंड सो मैनी थिंग्स, पर्जिंग एंड ऑल। ट्विन फ्लेम जर्नी तो एक कॉस्मिक लव है, यानी ब्रह्मांडीय प्रेम है ना। तो अक्सर देखा जाता है कि न्यू मून, फुल मून या पोर्टल जब ओपन होता है तब बिना किसी वजह से या रीज़न से आंसू आने लगते हैं। इसको इमोशनल पर्जिंग या नेगेटिविटी जो टीयर्स के रूप में या टीयर्स के थ्रू जो बाहर आती है, वो हमारे ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस होते हैं। तो देखिए, जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है ना। जीवन का खेल है ये, कभी धूप कभी छाँव, कभी सुख कभी दुख। तो जहाँ गुलाब होगा, गुलाब के साथ कांटे तो होंगे। आप बोलेंगे कि कांटे चाहिए नहीं, बस गुलाब ही गुलाब चाहिए, तो ये ज़िंदगी नहीं है ना। डीएफ ही अक्सर होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, कर्मा साइकिल से डील करने की वजह से, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के नीचे के 3 चक्रास एक्टिव होते हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया, एंड डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर के 3 चक्र। सीधा बात में बोलूँ तो डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअली इंक्लाइन होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन कर्मा, बैगेजेस एंड कर्मास के टूवर्ड्स इंक्लाइंड होते हैं, है ना। तो हीलिंग तो बहुत ज़रूरी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोल ग्रोथ के लिए, सोल डेवलपमेंट के लिए, इनर हीलिंग के लिए, कर्मास हीलिंग के लिए। एनर्जी रिलीजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियर आउट एनी ब्लॉकेजेस, राइट। तो चलिए आज इस टॉपिक में हम बात करते हैं। नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं बोलते हो तो सब बोलते कहाँ मैम, कहाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, ये एक पार्ट है बस आपके अवचेतन मन से, यानी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास के द्वारा जो भी आप बोल सकते हो, कुंडली में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य का जो भी दोष है, उसको जब हम सरफेस में क्लियर आउट करते हैं वाया ट्विन फ्लेम जर्नी, ये एक तरह से कैसे सही मायने में आप जीवन को जी सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, यानी सेल्फ वर्थ को। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, सेल्फ वर्थ क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझाने के लिए ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रखा गया है यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स के लिए, है कि नहीं। बाय द यूनिवर्स, फॉर द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, जैसे कि पहले टॉपिक में आपके डीएम सर ने भी बताया हुआ है। अब तो यही बात है। तो परी अभी ट्विन फ्लेम 1176, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी हमारे जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमारे थ्रू हीलिंग जारी है और कुछ समझ में आ रही है और आप लोग एसेंशन के जर्नी में अपने अपने
ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह से वाया यूनिवर्स ब्लेसिंग्स थ्रू आवर सपोर्ट आगे बढ़ रहे हो। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर पूछा जाता है, मेरे से पूछा जाता है कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर देखा गया है कि हम रोते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है, ये क्यों है और क्यों होता क्यों है ये एक्चुअली। तो देखिए, हर किसी का जर्नी तो एक जैसा नहीं होता है ना। हर किसी का लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी भाग्यांश नंबर भी एक नहीं है, मूलांक भी यानी कि कैरियर नंबर भी एक नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से सोल पर्पस या सोल पर्जिंग या डिवाइन टाइमिंग हर किसी के लिए एक ही टाइमिंग में हर किसी का डिवाइन टाइमिंग हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से ये भी एक एसेंशियल्स एंड अवेकनिंग का पार्ट होता है। आप ऐसे समझ लो कि आपके सोल ग्रोथ के लिए और ट्रॉमास या नेगेटिव ट्रेट्स या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर आउट करने के लिए ये आंसू बनकर आपके हृदय चक्र को हील करते हुए आपके आँखों के बाहर ये एनर्जी इस तरह से बाहर आती है। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, परमपिता ईश्वर, मैं जो भी आज हूँ बोल पा रही हूँ, ये सब यूनिवर्स की कृपा है, मेरे माता पिता की आशीर्वाद है और गुरुजनों का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। मैं बस चाहती हूँ कि आप सभी तक एकदम एक्यूरेट 100% मैसेज या आंसर हमारे थ्रू जाए ताकि आपको क्लियर कट क्लैरिटी मिले अपने इस जर्नी के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन ही रोती है, डिवाइन मैस्कुलाइन भी रोते हैं। मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन भी रोए थे जब सेपरेशन पीरियड आया था। जब बाद में हम इंटरेक्ट किए थे, उनसे पूछा था तो उन्होंने खुद बताया था कि बहुत ट्रेमेंडस हार्ट चक्रा में उनको पेन हुआ था और उनको आंसू आ रहा था। देखिए, आंसू आने का क्लासिफिकेशंस में 2 कैटेगरी में करती हूँ। एक तो है कि किसी को याद करके आप रो रहे हो या अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को याद करके इमोशनली यू आर फीलिंग समथिंग एंड यू आर क्राइंग, आंसू आ रहे हैं, मिस कर रहे हो, ठीक है। ये मिसिंग एनर्जी की वजह से आपके आँखों से आंसू निकल रही है, एक फर्स्ट कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी में बहुत इम्पोर्टेंटली ये होता है कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलाइन और एनी पास्ट रिलेशनशिप्स, किसी को मिस भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी या कोई भी आपके घर परिवार में मृत सदस्य होंगे या एंसेस्टर्स या जो भी, जैसे कि रिसेंटली आपके कोई भी करीबी मर गया हो या मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, सीधा बात, तो आप उनको याद करके आंसू आ रहा है, तो ये मिसिंग एनर्जी में ही हुआ कि हम किसी को याद करके आंसू बहा रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर देखा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि अदर काउंटर पार्ट या डिवाइन काउंटर पार्ट को याद करके रोती है। दूसरा कैरेक्टर जो मैं बोल रही हूँ उसमें आप किसी को याद नहीं करते हो, ठीक है। सडनली आप बैठे हो कुछ सोच भी नहीं रहे हो, बस आपके आँखों से आंसू आती ही रहती है, आपको समझ में नहीं आता अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो इसका एक ही मतलब हुआ कि जो आपके ट्रॉमाज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, देखिए हर किसी का जो ट्रॉमा होता है, नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी आपको हील करती है, आपके हार्ट चक्रा को हील करती है, चक्रास को अलाइन करती है, माइंड बॉडी सोल बैलेंस होती है। ऐसे आप इस चीज़ को सीधे तरीके से समझने का कोशिश करें। बैलेंस्ड हो, डीएम ने ट्रिगर कर दिया और अब ट्रिगर को प्राप्त करके रो दिए हो, तो ये अलग बात है, ठीक है। देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन, वाई यूजुअली डिवाइन फेमिनाइन गेट द ट्रिगरिंग फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलाइन और वाया एनीथिंग, ये इसीलिए होता है कि आप के एनर्जीज बैलेंस हो सके, यानी सुख और दुख में किस तरह से समभाव के
साथ आप अपने जीवन को जी सकते हो। यानी कि अगर आपके तरीके से आपका कार्य हो रहा है ज़िंदगी में, तब भी आप नॉर्मल हो, ना ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, या आपके तरीके से आप जो चाह रहे हो आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा है, तब भी आप एकदम समभाव की स्थिति में हो। ठीक है, तो ये स्थिति को जब तक यूनिवर्स आपका नहीं लाती, तब तक आपका 100% अवेकनिंग नहीं होती है। देखिए, बार बार मैं ये कहती हूँ और अभी भी इस टॉपिक में भी यही बात बोलूँगी कि हर किसी का ट्विन फ्लेम जर्नी एक जैसा नहीं होता है, और इस जर्नी में मेन मकसद नहीं है कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ शादी करना या एक छत के नीचे रहना। ठीक है, शारीरिक आकर्षण हेतु अगर आप किसी को पाना चाह रहे हो तो वो प्रेम नहीं है, आपको समझना होगा। ठीक है, मन और शरीर के अटैचमेंट को प्रेम नहीं कहते। आत्मा से जो आती है इनर सोल कॉलिंग, इंट्यूशन या इनर वॉइस या आत्मा, सोल, उसी को हाई वाइब्रेशन ऑफ लव एनर्जी बोला जाता है, यानी कॉस्मिक डिवाइन लव बोला जाता है। तो सीधा बात आप समझ लो, इस टॉपिक का सारांश के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज एंड टू हील एंड to make you understand the 100% awakening process of twin flame journey. This is a kind of healing process by the universe towards you, all the divine feminine, that you cry, यानी आप रोते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हील होती है, पास्ट ट्रॉमास है, पास्ट एनर्जी है वो हील होती है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको अभी भी सामने आना बाकी है या इस तरह से इसको हील होना है, तो तब आप रोते हो, आपको पता नहीं रहता है आप रोते हो। ठीक है, और ये ऐसा होता है कि वेरी साइमल्टेनियसली इट हैपन। आप डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने हो तब भी अचानक से हो जाएगा, डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे दूर है तभी भी हो सकता है। ठीक है, आप यूनियन में हो तब भी हो सकता है, आप यूनियन में नहीं हो तब भी हो सकता है। ठीक है, इट वेरीज बट इट विल हैपन। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस मेरे से पूछा जाता है कि मैम आप बताइए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आंसू क्यों आते हैं, रोना क्यों आता है, तो बस ये एक तरीका होता है जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके और आपका हृदय चक्र बैलेंस हो सके। ठीक है, देखिए यूँ तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो नेचुरल हीलर होती हैं, है ना, और सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट कर रही इन दिस 3D प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट बिग, इट्स लाइक अ वेरी बिग डील, सॉरी दैट, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो आपको समझनी पड़ेगी, इस चीज़ को अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, TF जर्नी को लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिए, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो यूनियन अपने आप से करो। ठीक है, उसके बाद ही आप एक तो चेज़ ना करें और सब कुछ समझने का कोशिश भी ना करें। जो हो रहा है गो विद द फ्लो एनर्जी में रहिए, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसू आ रहे हैं, ठीक है, रोना आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है, ठीक है, गिल्ट महसूस हो रहा है, ठीक है, शर्म आ रही है, ठीक है, नहीं शर्म आ रही है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक यू आर ओके, कम्प्लीटली ओके। इससे क्या होगा ना, आप इतना ज़्यादा हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, मतलब ऑटो हीलिंग जो होता है, ऑटो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को अट्रैक्ट करोगे वाया यूनिवर्स टुवर्ड्स योर सेल्फ,
कि आपका प्रोसेस अच्छे से चलेगा, यानी कि आपका एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और आप सब कुछ अपने आप से एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारे क्लोज़ सोल फैमिली के मेंबर हैं, परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 के ग्रुप मेंबर्स हैं, मैं चाहती हूँ हर किसी का मंगल हो, भला हो, वो हर किसी का आध्यात्मिक उन्नति हो और अपने एसेंशन के जर्नी में खुशी खुशी आगे बढ़ सके विदाउट एनी गिल्ट और ग्रज इन देयर माइंड। ठीक है, देखिए हर चीज़ में अगर आपका ठीक है वाली एनर्जी रहेगी ना तो भी बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप इतना अपने आप में हील महसूस करोगे ना कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, फिर ट्रिगरिंग का भी आपको एहसास नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको समझना इस चीज़ को, जैसे कि मैंने बताया कि 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है आंसू आने का। एक तो हो गया कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिस कर रहे हैं इसलिए आंसू आ रहा है, और दूसरा जो सडन होता है ड्यू टू एनी पोर्टल गेट ओपन जब होता है, या बोलते हैं ना अंतर्दशा महादशा या प्रत्यंतर दशा ग्रहों का असर होता है, या फिर पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम होता है। ठीक है, सडनली आपके आँखों से आंसू बहने लगते हैं विदाउट एनी रीज़न, लाइक यू डोंट नो द रीज़न वाई इट इज़ हैपनिंग, स्टिल इट इज़ हैपनिंग। तो उसको होने दीजिए, ये बस कुछ नुकसान नहीं होगा इससे आपका, ये बोलना चाहती हूँ। ठीक है, इससे बस आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चलती रहेगी और हीलिंग होती रहेगी, और जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, वो इस तरह से आंसुओं के थ्रू बहकर वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको समझाना था। आशा करती हूँ, उम्मीद है कि आप सुने इस पूरे वीडियो को, ऑडियो को पूरा सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। होपफुली कि मेरा मैसेज सब तक जा रहा है और सबको समझ में आ रही है इस ऑडियो से, कि इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला है। बस इतना बोलूँगी कि सुख में और दुख में समभाव रखने का कोशिश करें। ठीक है, इसको बोला जाता है सुखे दुखे समभाव। इस भाव को रखिए ताकि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा आपको हार्डल्स का फेस ना करना पड़े। यूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी सबका अलग अलग होता है, एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि आप दोनों का एज डिफरेंस क्या है, तो एज डिफरेंस डजंट मैटर, उसी तरह से आंसू आने का भी डजंट मैटर। ये आएगा, ये नॉर्मल है, बस इसको आपको समझना होगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण।